मैं असल का खास सोमनाती, आबा मेरे लाती व मनाती। ने सोमनाथ बाबा का मंदिर पे हम सोमवार के दिन जाते हैं। दादा का तो वही प्रश्न है कि बस अपने थोड़ी सी जगह मेरे, वो तो देने वाला है, लेने वाला नहीं, उसको इतना कुछ चाहिए भी नहीं है। वो भोला भंडारी का तो नाम ही देने का है। वो कोई भी लोग जाए उसको देता रहता है। कहाँ कहाँ से आते हैं, विश्व से आते हैं ना। जब हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल से चल रहे, तो अब यह भाईचारा होना चाहिए। उससे बदले हम इंटरनेशनल के गुरु बनने की बात सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा ऐसा अभी दंगा फसाद करेंगे तो वो तो मैं अच्छे नहीं मानता। और मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो बोलते हैं कि वसुदेव कुटुंब के नाम से चल रहा है। वसुदेव कुटुंब का मतलब ऐसा है कि सबको साथ में लेने के चाहिए। आपकी राजनीति के कारण आप हिंदू मुस्लिम को अलग करो, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, हिंदू मुस्लिम भी चाहता नहीं है, पर थोड़े से जो होते हैं अपने स्वार्थ के लिए वो लोग चाहते हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी चाहते हैं कि जो गैर कायदे से रहो उसको निकालेंगे तो हमको भी अच्छा है। जो है वर्षों से जो नवाब के शासन से चल रहा था, ऐसे दरगाह को शहीद करना वो अच्छी बात नहीं है। मैं तो इसे जाहिर में बोल रहा हूँ। तो हमारे हिंदू भाई है, खारवा समाज के भी और दूसरे लोग भी बेचारे मुंह से बोल नहीं पाते, जाहिर नहीं बोल सकते। दुख तो सबको हुआ कि अच्छा नहीं हुआ, तो क्या कर सकते। अभी प्रशासन भी ऐसा है, माहौल भी ऐसा है, कोई जाहिर में भी नहीं बोल सकते। डर लगता है किस चीज का? धंधे से बंधे हुए हैं, बड़े बड़े लोग का तोड़ दिया है। एमएलए जैसे सब डरे हुए हैं। बीजेपी के तो एमएलए कुछ भूल भी नहीं पाते। मछुआरे को तो बहुत नुकसान भुगतना पड़ा, सरकार से भी बुलडोजर जैसे नुकसान भुगतना पड़ा। जो मछुआरे हैं खारवा समाज के, ज्यादातर यहाँ पर उन्हीं को परमिशन है मच्छी पकड़ने की, वो लोग लाते हैं। और जो व्यापारी हैं सारे वो मुसलमान हैं, आपको जिसके साथ में बिजनेस होता है। तो ये जो डिमोलिशन हुआ उसका सारा मार्केट बंद था, आप ये कह रहे हो, ऐसे बहुत नुकसान हुआ। इसमें लेना देना बंद था, इसमें स्पोर्ट जो करते हैं ना, तो लेन देन बंद था। इससे कारण नुकसान बहुत हुआ। जब हमारे एकादशी को ध्वजा होता है उस टाइम पे सभी मुस्लिम समाज सभी लोग हमारा स्वागत करते। हिंदू समाज तो करती है, मुस्लिम समाज, पत्नी समाज के पटेल, अन्य सब समाज मुस्लिम समाज के स्वागत करते हैं। वहां पे जाते थे, जालेश्वर के पटेल भी स्वागत करते। हिंदू समाज और हमारा खारवा समाज, मुस्लिम समाज साथ में मिलकर वो मनाते हैं त्योहार। जब मोहरम होती है, कुछ भी समाज, हमारा खारवा समाज के पटेल भी उधर सरबस का आयोजन करते हैं। पटेल आगेवान सब लोग उसका स्वागत करते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, अभी तो माहौल इतना खराब है, पर इससे भी ज्यादा जब गोधरा कांड हुआ था उस टाइम पे इतना माहौल खराब था, पूरा गुजरात में दंगा फंसा था। पर यहाँ के हमारे हिंदू समाज के पटेल, पत्री समाज के पटेल, सब लोग रात को प्रशासन के साथ वो लोग भी जाग रहे थे, अपने अपने एरिया कवर करके रहे थे। तो सोमनाथ में कुछ भी नहीं हुआ था। हाजी बाबा की दरगाह थी, तो वहां से रुकता था, वहां से मैं भी शुक्रवार के दिन गुलाब का फूल देता था। एक हमारी मान्यता मेरी नहीं थी, ऐसे हिंदू समाज में कितने लोग थे। हाजी बाबा को बहुत मानते थे। उसकी कोई बीमारी थी, कोई परेशानी थी, उसकी दुआ उधर भी कबूल होती थी। जो दरगाह शहीद कर दी, दरगाह शहीद कर दी उसकी। 10 साल से सरकार जब से है, तब सबके आमदनी कम हो गया। इसमें मछुआरे का तो बहुत नुकसान हो कोरोना के बाद। तभी सब लोग समझ गए कि भाई झगड़ा दंगा फसाद करने में कुछ फायदा नहीं। अपने अपने राजकारण के लिए सब करते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। एकता समिति होनी चाहिए, भाईचारा से रहना चाहिए। लोग को कोई अपने स्वार्थ के लिए करता है। मैं तो बोलता हूँ कि पब्लिक तो डरी हुई है, पर मैं बोलता हूँ इससे ज्यादा प्रशासन डरा हुआ है। क्योंकि ऊपर से उसको ऑर्डर इतना आ जाता है ना, प्रशासन डर के कारण ये शायद काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके हाथ में भी पावर नहीं है। ऊपर से जो ऑर्डर आता है वो लोग काम करते रहते हैं। मैं तो वही मानता हूँ कि सरकार क्या ऊपर से जो लिखा हुआ था उससे प्रशासन को करना, क्योंकि इतना एक साथ में करना कोई जरूर नहीं था। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, सोमनाथ में जिस तरीके से जो डेमोलिशन हुआ और 10 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को शहीद कर दिया गया अतिक्रमण बताकर, देश में पिछले कुछ सालों में एक ऐसी राजनीति चली, एक नफरत की ऐसी आंधी चली कि लोगों ने बुलडोजर को ही न्याय मानना शुरू कर दिया। लेकिन ये एक हकीकत है कि जो सच्चा सनातनी है, जिसमें कुछ इंसानियत जिंदा है, वो इंसाफ को इंसाफ कहता है, वो गलत को गलत कहता है। आज के दौर में बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत कार्रवाइयों को, बुलडोजर की कार्रवाइयों को आज भी गलत मानते हैं। कई सारे तरीके होते हैं। सोमनाथ के मामले के अंदर ये मामला सब जुडिश था, कोर्ट के अंदर चल रहा था, गुजरात की वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा था। लेकिन आनंद फानंद में पता नहीं क्या ऐसी जल्दबाजी हुई कि कलेक्टर साहब ने 10 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला दिया। पहले मैं एक बार पोरबंदर गया था, गोसाबारा गया था। वहां पर मैंने खारवा समाज और जो दूसरे मुस्लिम समाज के जो मछुआरे थे
उनसे बात की थी। तो ये अक्सर जो गुजरात के जो कोस्टल एरिया हैं, यहाँ के जो मामले हैं, ये मोदी के शासनकाल के गुजरात मॉडल की हवा निकालते हैं। ये मैंने पाया पिछले कुछ सालों में। मछुआरों की कई परेशानियां हैं, मछुआरों के अंदर भी हिंदू मुसलमान की नफरत को घोला गया कि खारवा समाज मछली पकड़ने जाएगा, मुस्लिम समाज नहीं जाएगा। कई जगहों पर इस तरह की भी शिकायतें आई, लेकिन इससे खारवा समाज का हर व्यक्ति खुश नहीं है। जिसको ये बात का पता है कि मरने के बाद मुझे अपने पालनहार के सामने जाकर जवाब देना है, उसको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ऐसे ही आज मेरे साथ में हैं ललित भाई, जो खारवा समाज से ताल्लुक रखते हैं, मछुआरों से भी काफी करीबी, खुद भी फिशिंग का इनका सारा काम और सब है। चूंकि मैं सोमनाथ में हूं इस वक्त, तो बात करेंगे हम ललित भाई से। ललित भाई, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम ललित लखम पोपंडी, माछीमार सेल से हूँ और मैं यहाँ फिशरमैन से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। पर हमारा पूरा धंधा ही मुस्लिम समाज और खारवा समाज का है, क्योंकि जीआईडीसी इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत बड़ी है और वहाँ पे फिशरमैन की बोट पिन गुजरात से सबसे ज्यादा वेरावल बंदर की है। यहाँ पे करीब 4000 जैसी फिशिंग बोट है और यार फिशिंग हम लोग करते हैं। एक्सपोर्ट में हमारे लोग भी है, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। यहाँ पर 120 की 25 के ऊपर जीआईडीसी में फैक्ट्री भी है। एशिया में वैसे कहा जाए तो सबसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। जब ये यहाँ का बुलडोजर चालू हुआ तब वेरावल के मछुआरे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जीआईडीसी एक हफ्ते तक बंद रहा। शुक्रवार के रात को जब ये कार्रवाई हुई, शनिवार से चालू हुई, तो कम से कम 6 दिन बंद हुआ। तो मछुआरे की बोट जो फिशिंग में गई थी उसको 25 दिन हो गया था। कोई फिशिंग से आ गई थी, फिशिंग का माल कोई नहीं दे पा रहे थे। जहाँ पे उसकी बाजार 150 थी, उसकी भी नुकसानी खानी पड़ी, कारण क्या 70% से ज्यादा फैक्ट्री बंद थी, 30% ही चालू थी। उससे क्या हुआ कि रेट कम मिला, मतलब मछुआरे को तो बहुत नुकसान भोगतना पड़ा, सरकार से भी बुलडोजर से भी नुकसान भोगतना पड़ा। जो मछुआरे हैं खारवा समाज के, ज्यादातर यहाँ पर उन्हीं को परमिशन है मच्छी पकड़ने की, वो लोग लाते हैं। और जो व्यापारी है सारे वो मुसलमान है, आपको जिसके साथ में बिजनेस होता है। तो ये जो डिमोलिशन हुआ उसका सारा मार्केट बंद था, आप ये कह रहे हो, ऐसे बहुत नुकसान हुआ। इसमें लेना देना बंद था, इसमें एक्सपोर्ट जो करते हैं ना, तो लेन देन बंद था, इससे कारण नुकसान बहुत हुआ। नहीं तो मछुआरे यहाँ पे हमारे होड़ी में तो मुस्लिम लोग भी जाते हैं, जैसे कि जालेश्वर 80% लोग मुस्लिम लोग भी जाते हैं, फिशिंग करते हैं। अच्छा। एक साथ में करते हैं, कस्टम में उसका रजिस्टर भी, सब लोग जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि हिंदू मुस्लिम मिल के हमेशा रहे यहाँ पर। एकता समिति भी हमारे यहाँ पे जालेश्वर में बड़ा मंदिर है रामदेव जी का। जब हमारे एकादशी को ध्वजा होता है उस टाइम पे सभी मुस्लिम समाज, सभी लोग हमारा स्वागत करते। हिंदू समाज तो करती है, मुस्लिम समाज, पत्नी समाज के पटेल, अन्य सब समाज मुस्लिम समाज के स्वागत करते हैं। वहां पे जाते थे, जालेश्वर के पटेल भी स्वागत करते हैं। हिंदू समाज और हमारा खारवा समाज, मुस्लिम समाज साथ में मिलकर वो मनाते हैं त्योहार। जब मोहर्रम होती है, कुछ भी समाज, हमारा खारवा समाज के पटेल भी उधर सरबस का आयोजन करते हैं, पटेल आगेवान सब लोग उसका स्वागत करते हैं एकदम मिलजुल के। जब एक दूसरे के अच्छे बुरे में हमेशा हिंदू मुस्लिम खड़े रहते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, अभी तो माहौल इतना खराब है, पर इससे भी ज्यादा जब गोधरा कांड हुआ था उस टाइम पे इतना माहौल खराब था, पूरा गुजरात में दंगा फंसा था। पर यहाँ के हमारे हिंदू समाज के पटेल, पत्री समाज के पटेल, सब लोग रात को प्रशासन के साथ वो लोग भी जाग रहे थे, अपने अपने एरिया कवर करके रहे थे। तो सोमनाथ में कुछ भी नहीं हुआ था। एक साल पहला था, नहीं तो पहले नेहरू के पहले साल में ऐसा था कि कभी ना कभी यहाँ पे दंगा फसाद होता था। अभी उसके बाद हुआ कि गोधरा में पूरा गुजरात जल रहा था, यहाँ सोमनाथ में कुछ नहीं हुआ था। ये एकता समिति के कारण, हिंदू मुस्लिम भाईचारा के कारण। जैसे कभी 20 सालों से एक साथ हो गया, सबका धंधा भी एक है, तो ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा। तो मेरा तो कहना क्या था, धर्म तो मैं सबको मानता हूं, हिंदू का भी एक होता है, मुस्लिम का भी, मजहब अलग अलग होता है। मैं जब भी सोमनाथ से रिटर्न आता हूँ तो हाजी बाबा की दरगाह थी, तो वहां से रुकता था, वहां से मैं भी शुक्रवार के दिन गुलाब का फूल देता था। एक हमारी मान्यता मेरी नहीं थी, ऐसे हिंदू समाज में कितने लोग थे, हाजी बाबा को बहुत मानते थे। उसकी कोई बीमारी थी, कोई परेशानी थी, उसकी दुआ उधर भी कबूल होती थी। जो दरगाह शहीद कर दी, दरगाह शहीद कर दी उसकी। नहीं, अभी इसमें ये भी कहा जाता है कि आपके खारवा समाज के जो हिंदू, क्यों खारवा समाज तो सारे हिंदू मछुआरे ही रहते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि जो मछुआरे जाते थे दरिया में मच्छी पकड़ने के लिए, तो 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो उससे पहले वो ये दरगाहों पर जाकर अपनी मन्नत मांगते थे कि बाबा हमको अब मच्छी वच्छी का जो अच्छा लगा देना, इस तरह का ये भी कुछ रहता था। हाँ, हमारा वहां से जो बंदर से एक दरगाह है जागता, फिर उधर सब नारियल मांगते हैं। बाद में हमारे दीवादांडी मेन बंदर है, वहां पे भी एक दीवानदानी बापू का है। सभी लोग फिशिंग का, बोट वाला तो ठीक है, पर जो कांटे होते हैं सब दंगे लगे हुए, वो लोग भी उधर नारियल चढ़ाते हैं, उसके बाद ही करते हैं, मन्नत मानते। जब भी फिशिंग बोट जाते हैं ना, तो उसकी दुआ के लिए कहते हैं, क्योंकि समुद्र में हमारा को कुछ मिलता नहीं है, ऊपर आसमान होता, नीचे पानी, भरोसे पे जाते हैं ऊपर वाले के। तो हम लोग सोमनाथ तो हमारा है ही, पर हम हाजी पीर के दरगाह पे सलाम इसलिए करते कि हमारा दरिया के मेन किनारे पे था। नहीं, मेरा तो एक
है कि अजमेर शरीफ के दरबार गया था ना मैं, जब यात्रा में हम लोग यात्रा में जाते अजमेर शरीफ का भी याद है, जहाँ पे हम लोग कहते कहाँ से, तो सोमनाथ से। हाँ, हाजी बाबा का दरगाह भी आपके बाजू में, सही बात है। आप लोग वहां से आते हैं कि आप लगता है ऊपर वाला तो बढ़िया है, सोमनाथ भी बढ़िया स्थान है, और हाजी बाबा का दर, आप इधर नहीं आओगे उधर सलाम करोगे तो ये आ जाएगा। उधर हमारा ऐसा सम्मान हुआ था, तो हमको लगा कि देखो हम भेरावल में रहते हैं, पर हमको ऐसे धर्म के हिसाब से हमारे को भगवान मिलता है। बिल्कुल। तो ये जैसा आपने बताया कि मछुआरे भी वहां हाजी बाबा के यहाँ मन्नत मान के फिर मच्छी पकड़ने जाते थे, इतने सालों से हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहे यहाँ पर, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, ये यही जो भाईचारा था हिंदू मुसलमानों का, यहाँ एक सीट भी कांग्रेस जीत गई है, वेरावल की विधायक बन गया, बीजेपी के सपने टूट गए, तो ये भी एक वजह है कि अब ये जो भाईचारा है इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। सरकार तो चाहती यही है कि ये दोनों में ऐसा होता रहे, पर पब्लिक हमारी अब समझ गई कि सरकार के उस पर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी एक तो पूरा मंडी का माहौल है। 10 साल से सरकार जब से है तब सबके आमदनी कम हो गया, इसमें मछुआरे का तो बहुत नुकसान हो कोरोना के बाद। तभी सब लोग समझ गए कि भाई झगड़ा दंगा फसाद करने में कुछ फायदा नहीं, अपने अपने राजकारण के लिए सब करते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। एकता समिति होनी चाहिए, भाईचारा से रहना चाहिए लोग को, ये झगड़ा में कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि अभी एजुकेशन बढ़ गया है, किसी को इसमें रस नहीं है, पर कोई अपने स्वार्थ के लिए करता है। मैं तो बोलता हूँ कि पब्लिक तो डरी हुई है, पर मैं बोलता हूँ इससे ज्यादा प्रशासन डरा हुआ है, क्योंकि ऊपर से उसको ऑर्डर इतना आ जाता है ना, प्रशासन डर के कारण ये शायद काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके हाथ में भी पावर नहीं है, ऊपर से जो ऑर्डर आता है वो लोग काम करते रहते हैं। मैं तो वही मानता हूँ कि सरकार क्या ऊपर से जो लिखा हुआ था उससे प्रशासन को करना, क्योंकि इतना एक साथ में करना कोई जरूर नहीं था। न सोमनाथ बाबा का मंदिर पे हम सोमवार के दिन जाते हैं, दादा का तो वही प्रश्न है कि बस अपने थोड़ी सी जगह मेरे, वो तो देने वाला है, लेने वाला नहीं, उसको इतना कुछ चाहिए भी नहीं है। वो भोला भंडारी का तो नाम ही देने का है, वो कोई भी लोग जाए उसको देता रहता है। कहाँ कहाँ से आते, विश्व से आते ना, जब हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल से चल रहे, तो अब यह भाईचारा होना चाहिए, उससे बदला हम इंटरनेशनल के गुरु बनने की बात सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा ऐसा अभी दंगा फसाद करेंगे तो वो तो मैं अच्छे नहीं मानता। और मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलते हैं कि वसुदेव कुटुंब के नाम से चल रहा है। वसुदेव कुटुंब का मतलब ऐसा है कि सबको साथ में लेने के चाहिए। जब गुजरात की बात आती है तो सब 6.5 करोड़ हमारी जनता है, जब देश की बात आती है 135 करोड़ हमारी जनता है। जब ऐसा आते तो आपकी राजनीति के कारण आप हिंदू मुस्लिम को अलग करो, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, हिंदू मुस्लिम भी चाहता नहीं है, पर थोड़े से जो होते हैं अपने स्वार्थ के लिए वो लोग चाहते हैं। तो ये जो डिमोलिशन हुआ, इतनी सारी दरगाह और ये मजार और कब्रस्तान और ईदगाह, ये सब शहीद कर दिए गए, 56 घंटे डिमोलिशन चला, और इस तरीके से मुसलमानों के धार्मिक स्थानों को जो शहीद किया गया, क्या कहेंगे आप इस पर, क्या लगता है आपको बुल्डोजर? मेरा कहना तो यही था कि अगर ये दोनों समाज को, आगेवानों को, साथ समिति को बुला के इसका कोई अच्छा रास्ता निकाला तो शांति से निकल जा रहा। कोर्ट में भी चल रहा था तो इतना सरकार को भी खर्चा नहीं होता। मुस्लिम समाज के लोग भी चाहते कि जो गैर कायदे से रोज को निकालेंगे तो हमको भी अच्छा है। जो है वर्षों से जो नवाब के शासन से चल रहा था, ऐसे दरगाह को शहीद करना वो अच्छी बात नहीं है। मैं तो इसे जाहिर में बोल रहा हूँ। तो हमारे हिंदू भाई है, खारवा समाज के भी और दूसरे लोग भी बेचारे मुंह से बोल नहीं पर जाहिर नहीं बोल सकते। दुख तो सबको हुआ कि अच्छा नहीं हुआ, तो क्या कर सकते। अभी प्रशासन भी ऐसा है, माहौल भी ऐसा है, कोई जाहिर में भी नहीं बोल सकते। डर लगता है किस चीज का? धंधे से बंधे हुए हैं, बड़े बड़े लोग का तोड़ दिया है, एमएलए जैसे सब डरे हुए हैं। बीजेपी के तो एमएलए कुछ भूल भी नहीं पाते। मैं तो विमल भाई का भी शुक्रिया मानता हूँ कि ऐसे टाइम पे वो गए थे और सब प्रजा रात को जितना दंगा होने की तैयारी में थी, वहां इतने लोग को जाकर बीच में बोलना, उसको सबको समझाना, ये भी एक अच्छी बात थी, ताकि वहां पे सबका गुस्सा था ना वो शांत हो गया। कांग्रेस के जो एमएलए विमल भाई चुड़ासमा रात के मैं उसका भी धन्यवाद मानता हूँ। अगर उस टाइम पे उसने कुछ कंट्रोल नहीं किया होता तो सरकार का और प्रशासन वाले और पब्लिक का घर्षण हो जाता, और वेरावल की जनता का तो नुकसान होने वाला था, तो पूरा गुजरात में इसका नुकसान होता, और इस दंगा फसाद से पूरा अपना गुजरात का भी मॉडल डाउन होता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।